यानी और कोई जीतने की बात बार्गेनिंग तो नहीं भूल हुई ना जाओ, अजय आलोक जी, चाहे एक बार क्रिकेट हो बता चाहे दीजिए जंग। खुलकर, क्योंकि पूरे देश में और सोशल मीडिया पर खासकर ये बातें हो रही हैं कि ये कब चुरा कर भागने का आइडिया सिर्फ इसीलिए था कि 2 वक्त की कम से कम रोटी तो नसीब हो जाए पाकिस्तान के मंत्री को। तो कोई 10 किलो आटा, 10 किलो चावल या वो एक गैस सिलेंडर में बार्गेनिंग हुई है, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना? प्राची, आप, मेरा ख्याल है कि आप हमने आ कहा होस्ट रही हूँ ना, मेरे बने, ध्यान में। आप, बोले अजय आलोक जी जी। जी, आप होस्ट बने, हमने आप कहा ना कि भारत तकरीरें भारत भाषण में जा बार्गेनिंग रहे नहीं करता है। भारत की आदत नहीं है बार्गेनिंग करने की, इनकी आदत है भिखमंगों की तरह करने की, इनकी आदत है इसी तरह चोर 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 करने की, क्योंकि पूरे देश में ये आदत लग चुकी है नेताओं के द्वारा। अब जैसे जैसे कोई भी पार्टी का नेता उठा के देख लीजिए, पिछले 25 साल में पाकिस्तान में सब चोरी के इल्जाम में, ठीक है, सब चोरी के इल्जाम में जेल में है। तो आदत है चोरी करने की ना, वो अंदर जीन में चला गया, डीएनए में चला गया है। पाकिस्तानी खुद कहते हैं मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। तो चोरी इनकी आदत है नस नस में। तो ट्रॉफी भी चुरा लेंगे, कुछ भी चुरा लेंगे। मैंने बोला ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को समझना है, भारत ने कांग्रेस पार्टी को समझ लिया। अब आपने पाकिस्तान की आदत की बात करी दी है। हामिद जी बहुत बेचैन हो रहे हैं जवाब देने के लिए, उनके पास में जाऊं उससे पहले मैं फैज खान साहब आपसे एक बात समझना चाह रही हूं। ये पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े ईमान वाले देश हैं, लेकिन बार बार ये बेईमानी पर क्यों उतर आता है पाकिस्तान? चलिए, फैज खान साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनके पास में जाऊंगी। जवाब समीप मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये हुआ क्या? अभी बड़ा अकड़ दिखा रहा था, कल की बैठक में हमने देखा कि मैं कार्टून बना रहा 1 घंटे तक, मैं कार्टून बना रहा 1 घंटे तक, तमाशा होता रहा, लेकिन आखिरकार अब वो ट्रॉफी अपने देश तो आप लेकर जा नहीं सकते थे, आपको छोड़कर जानी पड़ी। तो इतनी फजीहत करा क्यों रहा था पाकिस्तान? देखिए, यहाँ पर कई जाने माने पत्रकार भी हैं पाकिस्तान से, और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और दीपक वोरा जी भी हैं, जो कि खुद आईएफएस ऑफिसर, जाने माने आईएफएस ऑफिसर हैं। मैं इनको 1980 से देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से इसको डिकोड करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, मोहसिन नकवी एज पीसीबी चीफ, एज एसीसी प्रेसिडेंट, उनके बारे में बताऊं तो वो कहीं ना कहीं जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने शुरुआत में माफी मांगी इनकन्वीनियंस के लिए भी, और उसके बाद उन्होंने कई सारी बातें मानी। लेकिन जैसे ही वो इंसान कप लेके भाग जाता है, उसी से पता चलता है कि मोहसिन नकवी चाहते क्या है। और एक बात ये भी पता है हर किसी को, मोहसिन नकवी सिविल ड्रेस में असीम मुनीर है। तो वो ऐसे में वो जो है ना, वो ब्लू आइड बॉय भी है उनका, और दूर के साले भी लगते हैं। और पाकिस्तान जाने के बाद उनके स्टेटमेंट अब बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने माफी नहीं मांगी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अब वो जो दादागिरी जो आ रही है उनकी, वो पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो कप यहां पर छोड़ के चले गए। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अगर प्लेयर्स को भी सुनेंगे ना, मोहसिन नकवी जब से आए, पाकिस्तान नंबर 1 से नंबर 7 की टीम बन गई है। और अगर इस ट्रॉफी की बात करें, वो हर हाल में ट्रॉफी खुद देना चाहते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो चोरी की, जो हरकत उन्होंने की है, उसके बाद इंपीचमेंट भी बीसीसीआई लेकर आएगा। मैं आपको बता दूं, लाने का सोच नहीं रहा था, ला रहा है, और इसको इसके एसीसी के चेयरमैन और एसीसी के प्रेसिडेंट की गद्दी से इसको हटाया जाएगा। पाकिस्तान का जितना टर्म बचा हुआ है उसमें कोई और पाकिस्तानी जो है प्रेसिडेंटशिप में आएगा, यह भी होने जा रहा है। हामिद जी, इतनी बेइज्जती कराते क्यों हैं? जलालत से बार बार पेट क्यों नहीं भरता है पाकिस्तान का? अच्छा, प्राची जी, आप जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आपके इंडिया टीवी पे आने का मकसद ये है कि ये शायद थोड़ा दूसरे चैनल से हट के बात सुनेगा, वरना मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं। जी प्लीज। अच्छा, बात ये है कि मेरा ख्याल ये कि ये इंडिया के लिए बड़े शर्म का मुकाम है, जिस तरह उसने क्रिकेट की बुनियादी स्पिरिट को खत्म किया और पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ाया। मुझे खुशी होती है कि आप अपनी यहाँ पर बहुत सारे जो पैनलिस्ट की जगह आप अपने अच्छे मायानाज सुपर हीरो क्रिकेटर्स बिठाते। कपिल देव क्या कह रहे हैं, श्रीनाथ क्या कह रहे हैं, रवि शास्त्री क्या कह रहे हैं, सुनील गावस्कर क्या कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि इंडिया को जलील करा दिया है बीसीसीआई ने। तीसरी बात ये है कि जो मेरे साथी हैं, ये जो समझ रहे हैं कि आसिम मुनीर तो इनके दिमाग पे, आपके पूरे इंडिया के दिमाग पे सवार है, क्योंकि उन्होंने आपको बदतरीन शिकस्त दी है ऑपरेशन बनियानी मरसूस में।